देख सकते हैं राबड़ी देवी है और यहाँ देखिए कि मीसा भारती है। मीसा भारती जो है संसदीय साथ में तेज प्रताप यादव भी पहुंचे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से किसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, किसको नहीं भेजा जाएगा, आज संसदीय दल की बैठक में इसका फैसला होना है। और बैठक में शामिल होने के लिए तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी के साथ एक ही गाड़ी से आते हैं। जब तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी वहां पर उतरते हैं, उसके बाद से तेज प्रताप यादव को देखकर तेज प्रताप यादव के समर्थक और उनके अपने आदमी शेर आया का नारा लगाने लगते हैं। और जोरदार नारे के बीच तेज प्रताप यादव अपने पार्टी कार्यालय में आगे बढ़ जाते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज संसदीय बोर्ड की जो बैठक हो रही है उसमें इस बात का फैसला लिया जाना है कि आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से वो दो चेहरे कौन से होंगे जिनको राज्यसभा में भेजा जाएगा। सबसे पहला नाम है मीसा भारती का और माना जा रहा है कि मीसा भारती को फिर से राज्यसभा भेजा जाएगा और उनका विरोध कोई भी नहीं करेगा, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे राबड़ी देवी हो, मतलब कि लालू परिवार की अगर हम बात करें तो। दूसरी बात यह भी कहा जा रहा है कि मीसा भारती को भेजना इसलिए भी जरूरी है जिससे कि बिहार की राजनीति से मीसा भारती बाहर रहें, और बिहार की राजनीति से मीसा भारती बाहर रहेंगी तो इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिलता है, तेजस्वी यादव के चेहरे को मिलता है। और इसी कारण कहा जाता है कि मीसा भारती को बिहार की राजनीति से लालू प्रसाद यादव ने दूर कर दिया, मतलब कि मीसा भारती का राज्यसभा में जाना एकदम तय है। लेकिन जो दूसरा चेहरा होगा उसको लेकर खूब चर्चा चल रही है। कई जगह पर जो मुसलमान हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि अगर हिना शहाब, जो शहाबुद्दीन की पत्नी है, अगर उनको राज्यसभा में नहीं भेजा गया तब हम राष्ट्रीय जनता दल का साथ कभी नहीं देंगे, हम राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर चले जाएंगे, हम राष्ट्रीय जनता दल की नौकर नहीं है। मुसलमानों का जो रुख है वो अब राष्ट्रीय जनता दल पर आक्रामक हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से शहाबुद्दीन के परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीधे तौर पर खुलकर सामने नहीं आए। कुछ दिन पहले आप सबको याद होगा कि सीवान में जब गोली कांड हुआ था, रईस खान का मामला सामने आया था, उनके ऊपर गोली चली थी और इसमें ओसामा साहब का नाम आया था। तब हिना साहब अपने बेटे के लिए आकर मीडिया के सामने रो रही थी और उन्होंने रोते हुए कहा भी था कि अब हम सीवान छोड़ देंगे क्योंकि हमारे परिवार के खिलाफ साजिश चल रही है और कोई मदद करने वाला नहीं है। इसके बाद से शहाबुद्दीन के समर्थकों की तरफ से तेजस्वी यादव का जोरदार सोशल मीडिया पर विरोध भी किया गया था और कहा गया था कि तेजस्वी खुद ही यह सब करा रहे हैं। इसके पीछे कारण भी बताया गया था कि तेजस्वी शहाबुद्दीन के परिवार को कमजोर करना चाहते हैं जिससे कि वो नए सिरे से अपनी पार्टी को वहां पर मजबूत कर सके या फिर शहाबुद्दीन के परिवार से उस क्षेत्र को आजाद करा सके। इसके बाद से एक माहौल सीवान और सीवान के आसपास के क्षेत्र में बना मुसलमानों के अंदर कि राष्ट्रीय जनता दल असल में उनकी हितैषी नहीं है। अब हिना शहाब के टिकट को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि अगर इस बार हिना शहाब को राष्ट्रीय जनता दल राज्यसभा में नहीं भेज देती है तब राष्ट्रीय जनता दल को मुसलमान साथ नहीं देगा, राष्ट्रीय जनता दल का मुसलमान साथ छोड़ देगा। अब आज जब तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव तमाम वहां पर नेता पहुंच रहे हैं तब माना जा रहा है कि हिना शहाब को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है कि हिना साहब को राज्यसभा में भेजा जाना है या नहीं भेजा जाना है। और अगर हिना शहाब नहीं भी जाती हैं फिर भी कहा जा रहा है कि जो दूसरा चेहरा होगा वो कोई मुसलमान ही होगा, क्योंकि वैसे भी हाल फिलहाल के कुछ दिनों में मुसलमानों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ का ज्यादा ही हमले हुए हैं और कहा गया है कि मुसलमानों को पार्टी इज्जत नहीं दे रही है या उनको ज्यादा अब भाव नहीं दे रही है। अब राष्ट्रीय जनता दल के पास मजबूरी है कि वो मुसलमानों को खुश करे और उसके लिए किसी को राज्यसभा में भेजे। लेकिन हिना शहाब का नाम अचानक से सामने आया और देखते ही देखते एक माहौल बना जिसके जरिए सीवान और आसपास के क्षेत्र में कहा जाने लगा कि अगर इस बार राष्ट्रीय जनता दल हिना शहाब को राज्यसभा में नहीं भेज देती है तब मुसलमान राजद का साथ नहीं देगा। अब फिलहाल आपने देखा है कि जब तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी इसी बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे तब तेज प्रताप यादव जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तब वहां पर जो आसपास जो कार्यकर्ता खड़े होते हैं वे नारा लगाने लगते हैं कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। फिलहाल संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है। इस बैठक में उम्मीद है कि इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राज्यसभा में किन दो चेहरों को भेजा जाएगा, जिसमें से एक चेहरा हमने बताया कि तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती का एकदम कंफर्म माना जा रहा है। वहीं दूसरे चेहरे को लेकर उठापटक चल रही है कि आखिरकार दूसरा चेहरा कौन होगा।
बाकी आगे राज्यसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो कुछ आधिकारिक सूचना दी जाएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।